नमस्कार। अक्सर जब दो बड़े देशों के नेता मिलते हैं तो तोहफों का लेन देन तो होता ही है ना? लेकिन जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवद गीता भेंट की तो वो सिर्फ एक तोहफा नहीं था, उसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा था। आज हम इन्हीं तोहफों के पीछे की कहानी और उनके मतलब को डीकोड करने वाले हैं। सोचिए, एक पवित्र किताब, एक चांदी का घोड़ा और एक चेस सेट। इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर यही वो तोहफे थे जो भारत ने रूस को दिए। और मजे की बात यह है कि हर तोहफे के पीछे एक कहानी है, एक मतलब है, जो इंडिया और रशिया के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी में मतलब देशों के आपसी रिश्तों में ये गिफ्ट्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दोस्ती, इज्जत और एक जैसी सोच की एक बहुत बड़ी निशानी बन सकते हैं। और इस मीटिंग में जो तोहफे दिए गए वो किसी भी नॉर्मल डिप्लोमेटिक गिफ्ट जैसे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी दोस्ती और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का सिंबल थे। इनसे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना खास है। अच्छा, अब बात करते हैं उस तोहफे की जो इस पूरी मुलाकात का कह सकते हैं सेंटरपीस था। एक ऐसा गिफ्ट जो असल में भारत की आत्मा क्या है, उसकी सदियों पुरानी सोच क्या है, उसकी एक झलक देता है। और वो तोहफा था भगवद गीता। और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि खास तौर पर रशियन भाषा में ट्रांसलेट की हुई। समझना होगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश था, जिसे बहुत सोच समझकर चुना गया था। देखिए, भगवद गीता सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो जिंदगी का मकसद क्या है, सही और गलत में से कैसे चुनें और अपनी ड्यूटी, अपने कर्म को कैसे पूरा करें, इन सब पर एक गाइड की तरह है। कह सकते हैं कि ये भारत की स्पिरिचुअल सोच का निचोड़ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रेसिडेंट पुतिन से जो कहा वो इस बात को और भी साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर भारत की आत्मा को समझना है तो गीता को पढ़िए। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक पर्सनल इन्विटेशन था भारत की संस्कृति को समझने का। तो गीता के इस गहरे स्पिरिचुअल मैसेज के बाद चलिए अब उन गिफ्ट्स को देखते हैं जो इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब उनकी ताकत और सूझबूझ की निशानी है। अगला तोहफा था चांदी का बना एक बहुत ही शानदार घोड़ा। इसे भारत के कारीगरों ने अपने हाथों से बहुत ही बारीकी से बनाया था। सोचिए जरा, उसकी चमक और उसका जो बारीक काम था, वो इंडियन आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा होगा। अब देखिए, घोड़ा हमेशा से ही पावर, हिम्मत और तरक्की का सिंबल माना जाता है। तो ये गिफ्ट इंडिया और रशिया के बीच जो तेजी से आगे बढ़ती पार्टनरशिप है ना, उसी को दिखाता है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पूरी एनर्जी और रफ्तार है। और फिर था तीसरा गिफ्ट, एक छोटा सा चेस सेट। ये तोहफा तो बहुत ही स्मार्टली चुना गया था। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये बताता है कि चेस की शुरुआत भारत में हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ये रशिया की इस खेल में जो मास्टरी है उसको भी एक तरह से सलाम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों देशों की गहरी स्ट्रैटेजिक सोच और पार्टनरशिप को भी दिखाता है। डिप्लोमेसी सिर्फ सिंबल और स्ट्रेटजी तक ही सीमित नहीं होती, कभी-कभी इसका रास्ता स्वाद और खुशबू से भी होकर गुजरता है। तो चलिए अब उन तोहफों को देखते हैं जो भारत की जमीन का जायका पेश करते हैं। इन गिफ्ट्स में शामिल था कश्मीर का वर्ल्ड फेमस केसर, जिसे उसकी कीमत और क्योंकि वो बहुत कम मिलता है, लाल सोना भी कहते हैं। और साथ में थी असम की कड़क और खुशबूदार काली चाय। ये दोनों ही चीजें भारत की शान हैं। तो ये सिर्फ मसाले और चाय नहीं थे, ये तो इंडिया की मिट्टी का असली स्वाद थे। ये गिफ्ट्स देश की डाइवर्सिटी और खुशहाली को दिखा रहे थे, कश्मीर के पहाड़ों से लेकर असम के हरे भरे बागानों तक। तो जब इन सारे तोहफों को एक साथ रख कर देखा जाए तो इनसे क्या कहानी निकल कर आती है? ये सारे गिफ्ट्स मिलकर एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। वो ये कि इंडिया रशिया का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस पर नहीं टिका है, बल्कि ये एक जैसी सोच, कल्चर के लिए रिस्पेक्ट और एक ऐसी गहरी समझ पर बना है जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक सभ्यता की तरह देखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तोहफे हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया और रशिया का रिश्ता सिर्फ स्ट्रैटेजिक हिसाब किताब का नहीं है, ये दिलों का रिश्ता है, कल्चर का मिलन है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है,
आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, क्या हाथ से दिया गया एक तोहफा आज भी डिप्लोमेसी में उतना ही दम रखता है? ये सोचने वाली बात है ना?